Okay, my students, my dear student of class 7th, you all are most welcome. In last class, we completed this chapter, which name is The Shepherd Boy, Brave Shepherd Boy. इस स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह से एक जायंट को, जो कि एक फिलिस्तीनियन आर्मी की तरफ से आया था, उसको एक इजरायली शेफर्ड बॉय ने हरा दिया, डिफीट कर दिया। तो उसी पर आधारित ये चैप्टर था। आई थिंक कि आपने इसको बेहतर ढंग से तैयार किया होगा। नाउ दिस इज अ टर्न टू फेस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो ओपन द पेज नंबर 12 एंड कंटिन्यू विथ मी टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए कहता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, और इसका जो फर्स्ट है, द फॉर्मर लिव्ड इन, द फॉर्मर लिव्ड इन, वो फॉर्मर हु हैज़ अ 4 सन, याद है ना बच्चों, जिसके 4 बच्चे थे, और ये छोटा बच्चा डेविड था, सेफर्ड। तो ये कहानी कहाँ की है? इंडिया की नहीं, जापान की नहीं, इजराइल की। यस, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इजराइल। तो इसमें टिक कर लें। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, द फॉर्मर हैड 4 daughters, no, wives, no, brothers, no, but sons. yes, उसके 4 बेटे थे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए, अर्थात द फॉर्मर हैड 4 sons. तो स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर, आप स्टोरी पर भी अपने दिमाग को ले जाएं कि 4 sons में जो 3 एल्डर सन थे वो क्या थे? दे वर ऑल्सो सोल्जर ऑफ इजरायली आर्मी। एंड द 4th सन कौन था? ये डेविड था, जो शेफर्ड था। ये भी बनना चाहता था। ही हैज़ ऑल्सो अ एक्सट्रीम डिज़ायर टू बी अ सोल्जर, बट ये इसको अपने फादर के पास रहना पड़ा। लेकिन फाइनली जा कर के ये भी एक सोल्जर की तरह युद्ध करता ही है, और जो वो गुलियट जिससे सभी लोग डर रहे थे, उसको ये किल करता है, उसको ये जीतता है। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्या कहता है कि डेविड वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ। डेविड कौन है? ध्यान रखें, डेविड वो 4th सन है, 4th यंगेस्ट, ऐसा कह सकते हैं, सबसे छोटा, यंगेस्ट सन ऑफ दैट फॉर्मर, अर्थात शेफर्ड। उस बच्चे का ये जो चौथा बच्चा है, तो ये भी इंटरेस्टेड था। ये था तो शेफर्ड, मतलब ये ही गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर शीप्स, बट by nature internally he was also extreme, he have also extreme desire to be an soldier and to be the part of Israeli army. तो यहाँ पर ये कहा गया है वही चीज़ कि डेविड वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग आ, क्या होने पे वो इंटरेस्ट रखता था? शेफर्ड, वो तो था ही नहीं। टीचर, नहीं, टीचर की तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर क्या था? पुलिसमैन, नहीं, बल्कि वो क्या था? this is the correct answer, soldier. It's mean you have to tick B. Now see the 4th question, the soldier of the king's army were in a great, जो सोल्जर थे किंग आर्मी के, वो ग्रेट, तो ग्रेट क्या था? पावर्टी, नहीं, ट्रबल, नहीं, पैनिक, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, पैनिक, पैनिक इज अ करेक्ट आंसर। स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ट्रबल एंड पैनिक ये दोनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट पैनिक पर क्यों करना है कि पैनिक इज अ वर्ड दैट रिफ्लेक्ट द सेम सेंस सिमिलर टू द ट्रबल, बट इट इज यूज्ड इन योर चैप्टर। आप जब अपने चैप्टर की लाइंस को देखेंगे तो उसमें ये पैनिक वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा पैनिक। द सोल्जर्स ऑफ द किंग्स आर्मी वर इन अ ग्रेट पैनिक। और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि वाई वर द सोल्जर्स किंग्स आर्मी वर इन अ पैनिक, तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? आप लिख के बताइए मुझे। डेविड्स ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 5, डेविड्स ब्रदर आस्क्ड हिम टू गो बैक होम एंड लुक आफ्टर हिज फादर्स, कि डेविड के भाइयों ने कहा, जब उसने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, लड़ूंगा गुलियट से, तो डेविड के जो ब्रदर्स थे वो सोल्जर थे, देवर सोल्जर इन अ किंग्स आर्मी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम वापस घर जाओ, गो बैक होम
एंड लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, देखभाल करो। हिज फादर्स, अपने पिताजी के, तो क्या, गॉट नहीं, बफेलोज नहीं, काउज नहीं, शीप्स। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, शीप्स, बिकॉज दे वर अ शेफर्ड। शेफर्ड थे वो लोग, गड़रिया थे, तो भेड़ बकरियों का काम था, इसलिए यहाँ पर बकरियां नहीं बल्कि सीप, भेड़ों का संदर्भ होगा। सही आंसर होगा सी, सीप्स। तो बोला कि आप जाओ, डेविड को उनके भाइयों ने कहा कि आप जाओ घर और पिताजी की जो भेड़ हैं, सीप्स हैं, उनको लुक आफ्टर करो, टेक केयर करो। So, student, now we are moving to the question number 6. When the giant saw that a little boy was coming to fight with him, he was. देखिए, when the giant saw that a little boy was coming to fight, एक छोटा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है मुझसे लड़ने, जब जायंट ने ऐसा देखा तो he was, तो उसकी स्थिति क्या थी, मनोदशा क्या थी, जो हमारे इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो ही वॉज हैप्पी, नो, ही वॉज एफ्रेड, तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो जायंट इतना विशालकाय था, कितना स्ट्रांग था कि वो खुद किसी से डर जाए, एफ्रेड हो जाए, ये तो इट वॉज अ इम्पॉसिबल। तो फिर क्या था, तो वो क्या था, बेम्यूज्ड। सही आंसर इसका क्या होगा, बी, बेम्यूज्ड। बेम्यूज्ड का मतलब क्या, स्तब्ध, अवाक, शॉक्ड। अरे ये बच्चा आ रहा है हमसे लड़ने के लिए। तो इस सिचुएशन के लिए जो वर्ड यूज किया गया है आपके चैप्टर में, वो क्या है, बेम्यूज्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, बेम्यूज्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर ए कंप्लीट किया। नाउ इट्स द टर्न टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर बी, विच इज बेस्ड ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ खाली स्थान है, उनमें से भरना है, और इनमें हमें भरना क्या है, ध्यान रखें स्टूडेंट कि ये लाइंस, these all lines are given in your chapter, so you have to find the missing word from your chapters, from your para। तो आप अगर कहानी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको एक एक वर्ड याद आ जाएगा। तो अब देखिए, एक स्टेटमेंट है कि आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ डैश 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 एंड इट्स। तो जब आप पैरा पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आपको वहां पर मिलेगा कि लैंड ऑफ इज़राइल, लैंड ऑफ इज़राइल, लैंड ऑफ इज़राइल को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, एंड इट्स पीपल, यस, पीपल भरना है, इसके लोगों को और इज़राइल की लैंड को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अगर ये पूछा जाए कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो गुलियट। अब देखें, अब हम लोग देखें सेकंड क्या कहता है, आई एम अ, तो आई एम अ, ये क्या होगा, आई एम अ शेफर्ड बॉय। वो अपनी आइडेंटिटी क्या देता है, आई एम अ शेफर्ड बॉय, मैं गड़रिये का बच्चा हूँ। Could there were many एनिमल्स इन द फॉरेस्ट नियर बाई, नज़दीक के जंगल में बहुत सारे एनिमल थे, तो कैसे एनिमल थे, यही चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। देयर वर मेनी वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, ही केप्ट हिज स्लिंग इन हिज, ही केप्ट हिज स्लिंग, उसने अपनी स्लिंग को रखा, तो कहाँ पर रखा, ही केप्ट हिज स्लिंग इन हिज बैग, कहाँ पर रखा, बैग, बैग, एंड लेफ्ट फॉर द टाउन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आई डोंट नो हाउ टू यूज आ, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे यूज करना है एक क्या, सॉवर्ड, इसको हम लोग स्वार्ड भी कहते हैं, SWORD, स्वार्ड। एक तलवार को कैसे यूज करना है ये मैं नहीं जानता। और स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय होम, तो आप क्या बताएंगे, आप सोचें, ये सही आंसर क्या होगा, डेविड ने ऐसा कहा था। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्सरसाइज बी कंप्लीट किया। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर सी। अब एक्सरसाइज नंबर सी क्या कहती है कि डेविड किल्ड द वाइल्ड बीस्ट। अब ये टिक करना है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स का है, तो हमें टिक करना है कि डेविड किल्ड द वाइल्ड बीस्ट एंड कट ऑफ इट्स हेड
एंड टुक द स्किन होम। तो ऐसा था, डेविड किल द वाइल्ड बीस्ट, जो जंगली जानवर हैं उनको डेविड क्या करता था, काट देता था उनका सर और उनकी स्किन निकाल के घर ले जाता था। तो यस, ये बात तो सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, यस टिक कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन इसी का 2 क्या कहता है कि डेविड वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज फादर। तो वो अपने पिताजी का सबसे छोटा लाडला प्यारा दुलारा बच्चा था। तो ये बात सही है कि वो ऐसा ही था, वो यंगेस्ट सन था, अपने पिताजी का सबसे छोटा बच्चा था। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगली एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। इसी में के अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द किंग ऑफ इजराइल, द किंग ऑफ इजराइल केप्ट हिज प्रॉमिस। इजराइल के किंग ने अपनी प्रॉमिस रखी, मानी, यस केप्ट हिज प्रॉमिस, ट्रू है। अब अगला क्या कहता है, गुलियट केम टू हेल्प द इजराइल सोल्जर। इजरायली सोल्जर्स की मदद करने आया था गुलियट, नो दैट्स टोटली रॉन्ग। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। वो तो इजरायली सोल्जर से लड़ने आया था, ही केम देयर टू फाइट इजरायली सोल्जर्स, नॉट टू हेल्प देम। Yes, now the next question is David killed the giant and cut off his head. Yes, देखिए ध्यान रखें, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेविड ने केवल उसको मारा ही नहीं, उसका सर भी काट के लाया था। तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। गुड। सो स्टूडेंट इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर सी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखें स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग में ए और बी कॉलम है और इनमें से कुछ वर्ड्स ए कॉलम में है, फ्यू और द वर्ड्स आर गिवन इन बी कॉलम, सो वी हैव टू मैच देम। तो मैच कीजिए। पहला क्या है, पुअर। तो पुअर के साथ क्या हम यूज कर लें, पुअर एनिमल, नहीं नहीं, पुअर स्लिंग नहीं, पुअर फार्मर, यस हम ये कर सकते हैं कि पुअर फार्मर, फार्मर पुअर होता ही है। अब हम लोग ब्रेव देखें, तो ब्रेव में यहाँ क्या, ब्रेव एनिमल नहीं, ब्रेव स्लिंग नहीं, सही हो सकता है ब्रेव डेविड, बहादुर था वो बच्चा। फियरफुल डरावना कौन था, जायंट, तो हम इसमें टिक कर देंगे जायंट में। अब देखें वाइल्ड, वाइल्ड के साथ क्या था, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, तो इसका फोर्थ का हम लोग ए से मैच करवा देंगे। अब वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार, तो उस बच्चे के लिए जो हथियार था वो क्या था, वेपन उसका स्लिंग था। तो इसका सही जो टिक होगा वो क्या होगा, डी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये डी तक की एक्सरसाइज को हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ई को कंप्लीट करते हुए और नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको हम लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।